बहती हवा सा था वो, और आज वो पानी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप सब देखे होंगे सोनम वांगचुक को, जो 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट पे बैठे हुए हैं। तो हम देखेंगे पहले कि वो क्यों बैठे हुए हैं, इस पे सरकार का रुख क्या है और इससे हमें क्या मतलब है, क्योंकि लोग को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ना मीडिया में इसका जिक्र किया जा रहा है, ना सरकार इस पे कुछ कह रहा है। तो इस पूरा मामला देखेंगे हम लोग क्या है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएँ कि इससे हम आप सब सारे लोग कैसे रिलेट हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ लद्दाख का मुद्दा है और इससे सिर्फ लद्दाख जल रहा है, नहीं, इससे हम सब जल रहे हैं। उसके लिए हम सबको समझना होगा कि सबसे पहले लद्दाख का लोकेशन क्या है। तो देखिए, लद्दाख सबसे ऊपर में है, कश्मीर के ऊपर, और यहाँ पे ही आपको पता है कि ट्रांस हिमालय है और सबसे ज़्यादा हिम नद, देखिए नाम में ही है हिम नद, कहाँ पे है, वहीं पे है। और अगर जो हम सुनते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर वो 1 से 2 डिग्री और बढ़ा तो वो सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे जो भी हिमनद हैं। और आपको पता है कि वो पिघलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले बहुत बाढ़ आएगी जिससे हम सारे डूब जाएंगे, और इसके बाद ऐसा सूखा पड़ेगा जिसका कोई उपाय नहीं है। और इसका एक एग्जांपल हम लोग अभी बेंगलोर में हाल में ही देख सकते हैं, वहाँ पानी के लिए क्या स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि जो टॉप 10 शहर हैं जो सबसे मुश्किल में है, बेंगलोर उन 10 शहर में से था भी नहीं, तब ये हाल है। इस वजह से हम लोग को उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और अपने स्तर से जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब एटलीस्ट अपने सोशल साइट्स जो भी यूज़ करते हैं उसे एक ट्वीट करें या फिर एक इंस्टाग्राम पोस्ट करें #climate_fast डाल के, ताकि उनको भी ये सपोर्ट मिले और लद्दाख वालों को लगे कि हम सब उनके साथ हैं और ये सब हम सब का मुद्दा है। अब हम देखेंगे कि लद्दाख वालों लोग का मांग क्या है, मेन जो उनका मांग है वो क्या है, और इस पे सरकार का क्या कहना और वो क्या करिए, दोनों पक्ष का सुनना जरूरी है। तो देखते हैं कि उन लोगों का जो पहला मांग है कि 6ठी अनुसूची में होना चाहिए और लोकसभा सीट बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी है, केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए। और उनका ये भी कहना है कि जो लद्दाख के हैं ही नहीं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए या फिर वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट जाते हैं, आईएएस जाते हैं, वो वहाँ के हैं ही नहीं, तो वो उनकी सभ्यता को इसको कैसे समझ पाएंगे। तो वो ये भी कह रहे हैं कि एक लद्दाख पीसीएस भी होना चाहिए, ताकि वहाँ के अधिकारी वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वहाँ के लोगों को समझ पाएंगे। जो 6ठी अनुसूची है वो क्या है, तो 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लिए सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत ही 6ठी अनुसूची में दिया जाता है या बनाया जाता है। उसमें फ़ायदा क्या होता है ना, कि स्वायत्त जिला परिषद होता है, उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसमें बनाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य ही हैं। कौन कौन सा, AMTM, सब लोग इसको याद रखते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन राज्यों में क्या होता है, जो भी जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनको एक स्वायत्त जिला या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में गठित किया जाता है, जिसे गठन करने का शक्ति किसे होता है, तो राज्य के राज्यपाल के पास इसे गठन करने का शक्ति होता है। इससे क्या हो जाता है कि जो संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम है स्वायत्त जिलों पर लागू नहीं होता है, या फिर या तो विशिष्ट संशोधन के साथ या अपवाद के साथ लागू होता है। और इस संबंध में जो भी शक्ति होती है या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को ही होती है। और यहाँ पे जिला परिषद जो मैंने शुरू में बताया, उससे क्या होता है, उसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं और 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। और उनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो उससे क्या होता है ना, कि अगर आप उस क्षेत्र की जनजाति के हिसाब से, वो लोग उसी में से चुन के आते हैं, तो उस हिसाब से ही काम करते हैं, जो वहाँ का कल्चर है इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो वही लद्दाख भी मांग कर रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनकी जनजाति और कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें भी 6ठे शेड्यूल में दे देना चाहिए, ताकि इनमें से चुने हुए लोग जो भी कानून बनाए वो इनके हिसाब से हो। जैसे कि कई सारे मामले होते हैं, भूमि, जंगल, नहर का पानी, या फिर वो जनजाति के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम सभाओं या न्यायालय का भी गठन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पे सरकार का क्या कहना है, क्योंकि दोनों पक्ष का सुनना जरूरी है। तब आप सब बताइएगा। जहाँ तक कि लद्दाख का विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है, तो सरकार इससे बहुत उत्सुक दिख नहीं रही, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई या फिर कुछ कहा नहीं है। सरकार का कहना यह है कि 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी आबादी को शामिल करने का उद्देश्य उनके समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसका केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पहले से ही ध्यान रख रहा है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। इस पे एक गृह मंत्रालय ने कमेटी भी बनाया था, जिसपे जो लोग थे, बहुत सारे लोग इस पे 6ठे शेड्यूल में उन्हें दर्जा देने का पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जो 6ठी अनुसूची है पूर्वोत्तर के लिए है, तथा 5वीं अनुसूची देश के बाकी हिस्सों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए है।
और उनका ये भी कहना है कि राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख प्रशासन हाल में ही सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है, जिससे जनजातीय आबादी को उनके विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। अब मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या समझते हैं, अपना ज़रूर इस पे कमेंट करें। आपको लगता है कि लद्दाख का आंदोलन सही है तो प्लीज़ उस पर आप एक ज़रूर ट्वीट करें, या सोशल साइट्स से कहीं से भी #ClimateFast लगा के आप ट्वीट कर सकते हैं, ताकि और लोग तक ये जानकारी पहुँचे कि ये हम सब के लिए है। और या फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप इस टाइप के और वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।